राधे राधे। सभी का BL सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो भाई सभी, और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे, बार बार टेस्ट देकर रिवीजन भी कर रहे होंगे। इसी श्रृंखला में लास्ट में आपको क्या पढ़ना होता है और क्या चीज़ें छोड़नी होती है, इन सब के बारे में वीडियोज़ अपने कंटिन्यू आ ही रहे हैं। उसमें मैंने कहा था आपको कि एग्ज़ाम तक मैं मैथ कंप्लीट करवा दूंगा। उसी श्रृंखला में अपन ने अनुपात और समानुपात कर लिया था। उसके आगे आज अपन शुरू करने वाले औसत की ये एक ही क्लास रहने वाली है। इस एक क्लास में आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीट समझा दिए जाएंगे और आपको इस एग्ज़ाम में से हूबहू देखने को क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जो भी साथी इस सेशन पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आपको ऑथेंटिक कंटेंट यहाँ मिल जाए। कोई भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो अपने कंटेंट से बाहर आया हो, और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, चाहे वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हो। तो आप 4th ग्रेड को लेकर निश्चित रहे कि आपको हूबहू क्वेश्चन अपनी क्लासों से, अपने नोट्सों से देखने को मिलेंगे। तो सेशन को शेयर कर देना, सभी को लाइक कर देना, अच्छा सा एक कमेंट कर देना। और अब शुरू करते हैं क्लास को। आज का अपना चैप्टर रहने वाला है, ये रहने वाला औसत। औसत का मतलब एवरेज का रहने वाला है। इस एक क्लास में औसत यदि आप अंत तक देख लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। हर प्रकार के क्वेश्चन मैंने यहाँ शामिल कर लिए। तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। क्या क्वेश्चंस हैं? सबसे पहला टाइप है एक साधारण प्रकार का क्वेश्चन कि लो से लो किस प्रकार का एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। तो साधारण क्वेश्चन होता है कि सबसे पहले औसत ज्ञात कैसे किया जाता है, इसकी अपन चर्चा देखते हैं। देखो, औसत ज्ञात करने का तरीका है कि औसत निकालने के लिए संख्याओं का योग, संख्याओं का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। जितनी संख्याएं होंगी उन सब का योग कर लेंगे, और संख्याओं के योग के अंदर अपन किसका भाग लगाएंगे, नंबर का, यानी n। कितनी संख्याओं का योग किया है उन सब का यहाँ क्या लग जाता है, भाग। चाहे आपने 10 संख्याएं जोड़ी है तो 10 का भाग लग जाएगा, 20 जोड़ी है तो 20 का भाग। ये औसत लगाने का सूत्र है। लेकिन यहाँ से अपन एक चीज़ और बनाएंगे कि अपने को क्या दे दे, संख्याएँ दे दे और औसत दे दे, तो उनका योग कैसे निकालना है। तो उन सब का कंप्लीट योग निकालने का सूत्र हो जाएगा योग बराबर जो आपका एवरेज यानी औसत रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबरों से। कितनी संख्याएं हैं उन सब से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास में क्या निकल के आ जाएगा, योग। ये दो फॉर्मूले हैं जो पूरे औसत को कवर करने वाले हैं। चलो अब चलते हैं अपन इस क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रीता, सीता और गीता का भार क्रमशः है 35.5 kg, 28.5 kg और 24.5 kg है। तो उनका औसत भार क्या है। औसत का मतलब इनका टोटल का भार, औसत एवरेज कितना आना वाला है। तो औसत निकालने का सूत्र बताया था अभी कि योग कर लो। योग करोगे तो 35.5 प्लस का 28.5 प्लस का 24.5। कितनी संख्याएं जोड़ी अपन ने 3 संख्याएं जोड़ी है, तो भाग कितने का लग जाएगा, 3 का भाग लग जाएगा। सबसे पहले जोड़ो 5 5 10 5 3 15 पॉइंट के 5 1 कैरी, 4 8 4 12 12 और 5 17, एक हासिल वाली 18 कैरी कितनी 1 3 3 6 7 और 1 8, 88.5 डिवाइड बाई 3 करने से कितना आंसर आएगा, 3 दूनी 6, कितने बच गए 2 28, 9 30 27 होते हैं तो 9, कितने बच गया 1, उतार लोगे पॉइंट 15, 3 पंजे 15। औसत कितना आया 29.5 के, जिसका क्या मिल जाएगा आपको औसत। साधारण क्वेश्चन हो तो ऐसे करना है। आपको कभी कभार दे देगा 5-7 नंबर लिखे कि इनका औसत बताओ, तो उसमें जैसे रिपीट कर देगा 1 1, तो इनको 1 1 को 1 काउंट नहीं करना है, 2 काउंट करना है। क्लियर है। कहीं 0 भी लिखा हुआ है तो उसे भी आपको काउंट करना है, छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड पूछता है ये, क्योंकि इनमें कन्फ्यूज ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर 90 तक की धन पूर्णांकों का औसत। काउंटिंग कहाँ से शुरू होनी है, 1 से लेकर कहाँ तक चलनी है अपनी, धन पूर्णांक होते हैं वो 90 तक चलने हैं। और अपने को इन संख्याओं का क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। तो देखो, एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि जब संख्याओं में अंतर समान हो, कितने का भी अंतर हो, लेकिन हर संख्या में अंतर समान रहना चाहिए, चाहे 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, अंतर समान रहता है। जैसे यहाँ अंतर समान है 1 का, तो पहली संख्या को जोड़ लो और अंतिम संख्या को जोड़ लो और 2 संख्याओं को जोड़िए तो अब की बार भाग कितने का लग जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा।
तो पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या कितनी है 90 है, और इसमें कितने का भाग लगा दो 2 का, तो आंसर कितना आ जाएगा 45.5 इसका क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा आपका। क्लियर है, 90 और 1 91, 91 में भाग लगाओगे तो 45.5 इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 से लेकर 88 तक की सम संख्याओं का औसत पूछा है। 2 से शुरू करनी है, सम संख्या लेनी है 2, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, ऐसे चलते चलते कहाँ तक चलने हैं 88 तक चलना है। इन संख्याओं का अपने को क्या निकालना है औसत। सम संख्याओं में अंतर क्या रहता है, समान बना हुआ रहता है, तो अंतर समान है, अब की बार 2 का रह गया तो भी पहली संख्या को और लास्ट संख्या को जोड़ेंगे और कितने का भाग लगा देंगे 2 का, तो ये 1 और 1 44, आंसर कितना आ गया आपका 45। इस संख्याओं का औसत मिल गया। औसत कितना मिल जाएगा आपको 45 मिलने वाला है। यहाँ पर भी 88 और 2 90, 90 में 2 का भाग लगाओगे तो 45। अलग अलग भी भाग लगा सकते हो जैसे मैंने लगाया है। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा है। अब ये बार क्वेश्चन है वो थोड़ा सा घुमाया हुआ है, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का। तो पूर्ण संख्याएं आपको पता होनी चाहिए शुरू कहाँ से होती है। तो पूर्ण संख्याएं होती है वो आपकी कहाँ से शुरू होती है, तो पूर्ण संख्याएं शुरू होती है वो होती है 0 से, और लेनी कितनी है प्रथम 50। तो 0 1 2 3 ऐसे करते करते 50 कहाँ तक हो जाएगी 49 तक ही 50 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 0 भी शामिल हो रहा है, इसलिए 50 संख्याएं 49 तक हो जाएगी। 50 तक मत ले लेना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब वही अंतर समान है, सब में अंतर समान है, तो पहली संख्या को लास्ट संख्या को जोड़ो और कितने का भाग लगा दो 2 का। 49 में 2 का भाग लगाओगे तो आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 24.5। कितना आंसर आ गया 24.5। यहाँ लोग क्या करेंगे 50 कर लेंगे, 50 में 2 का भाग 25, जो कि गलत हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 24.5। कोई भी पूर्ण संख्या पूछ ले, आपको 50 पूछ ले 100 पूछ ले, तो आपका आंसर यही रहने वाला है। अगला है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 50, अब की बार आपको कौन सी संख्या लेनी है, विषम संख्याएं लेनी है। तो विषम संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो आप कहोगे 1 से शुरू होती है। 1, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, कहाँ तक लेनी है 50 तक ना, प्रथम 50 लेनी है। तो 50 कहाँ तक होगी, तो 99 तक होगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अपने को पता है 1 से लेकर 100 तक की गिनती के अंदर 50 तो सम संख्याएं होती है और 50 से क्या होती है विषम संख्याएं होती है। तो उनमें से अपने को विषम लेनी है, तो 100 तो सम हो जाती है, इस वजह से अपनी लास्ट संख्या कितनी होगी 99। इन सबको काउंट करोगे तो ये 50 हो गई। अब इनका योग करोगे तो 99 प्लस 1/2, 99 100/2, यानी आंसर कितना मिल जाएगा 50। क्वेश्चन आसान आते हैं, बस अपने यही नहीं पहचान पाएंगे कि क्या पूछना चाह रहा है, पूर्ण संख्या पूछना चाह रहा है, पूर्णांक संख्या पूछना चाह रहा है, बस इसका विशेष ध्यान रखना। इसकी जगह यदि प्राकृत संख्या शब्द आ जाता तो प्राकृत संख्याएं ध्यान रखना 1 से शुरू होती है, अभी बता देता हूँ। प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती है 1 2 3 ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। किसी ना किसी शिफ्ट में 4th ग्रेड में ये पक्का ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, किसी गुणज का औसत पूछता है। ये एग्जामिनर की ये रहती है, जब भी औसत मिलता है उसे ऐसा क्वेश्चन देता है। प्रथम कितने गुणज लेने हैं 5। 8 का पहला गुणज 8 होता है, 8 एकम 8। 8 का दूसरा गुणज 8 दूनी 16। ऐसे चलते चलते कहाँ तक चलना है 5 गुणज लेने हैं, तो 8 पंजे 40। अब अपने को एक बात का यहाँ पता चल रहा है कि इनमें डिफरेंस आएगा वो इक्वल आएगा, क्योंकि 8 गुणा 3 करोगे तो कितना आएगा 24, और उसके बाद में 8 गुणा 4 करोगे तो 8 चौक 32। डिफरेंस कितने का है समान है। किसी भी का गुणज पूछे तो गुणज में हमेशा आपका डिफरेंस समान रहने वाला है। तो आपको एक तो जिसका पूछ रहा है वो लिखना है शॉर्टकट में, एक तो जो पूछ रहा है वो लिखना है, और उसका कौन सा गुणज पूछ रहा है 5वां, तो 8 पंजे 40 लास्ट लेना है। 8 और 40 को जोड़ोगे 2 का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 48, 48/2, यानी कितना हो जाएगा, यह आपका आंसर आ जाएगा 24। अब ऐसा एक क्वेश्चन में और दे देता हूँ, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। 5 के प्रथम 12 गुणजों का औसत बताओ। 12 गुणजों का औसत बताओ, और इसका मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे कि कितना आने वाला है। मैंने कह दिया था पहली संख्या लिखोगे फिर गुणा करोगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देना। अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी लगभग पशु परिचर की 2 शिफ्टों में पूछा गया था, तो यहाँ 6 शिफ्टें पढ़ने वाले, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा वो औसत तापमान का, और ये इंपॉर्टेंट भी है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 45। तो औसत अपने को दिया हुआ है और अपने को संख्याएं दे दी कितनी
1 2 और 3, तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि अपने को योग निकालने के लिए क्या करना होता है, नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है औसत से। तो यहाँ अपने को योग निकालना है इन तीनों का, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ऐसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया शॉर्टकट, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इनका योग निकालना। तो कितने दिन हो गए, 3 दिन हो गए। हर का कितना है 45, तो गुणा कितने से कर देंगे 45 से, इनका योग कितना हो जाएगा 5 3 15, 4 3 12 और 1 13, 135 डिग्री। उसके बाद में क्या बोल रहा है, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ये मंगलवार, ये बुधवार और ये बृहस्पतिवार को मैं हिंदी में लिख लेता हूँ, बराबर हो जाएगा। इक्वल टू में कितना है औसत, तो आप कहोगे 42 को भी 3 से गुणा कर लो, तो 3 दूनी 6 और 4 3 12, 126। ये दो इक्वेशन आपको हमेशा प्राप्त होने वाली, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ऐसा करने के बाद में जो कॉमन है उनको काट देना। संडे से कोई कट नहीं रहा, एम से एम कट गया, बी से बी कट गया, तो एस माइनस बृहस्पति लिखोगे, यानी सोमवार में से किसको घटाओगे आप, बृहस्पतिवार को घटाओगे। तो इधर भी 135 में से 126 को घटा दो, तो 135 में से 126 को घटाओगे तो 15 में से 6 गए तो 9 बचेंगे, यहाँ बच गए 2, 2 में से 2 गया तो 0 और 0, कितना आ गया 9 डिग्री आ गया। शॉर्टकट में लिख देता हूँ, कितना आ गया 9 डिग्री आ गया। अब दूसरा, ये इक्वेशन ऐसे ही बनेगी हमेशा। ये बनने के बाद में आपके पास में एक दिया हुआ तापमान होगा इन दोनों में से किसी एक का। जैसे सोमवार का 49 है, तो एस की जगह कितना लिख देंगे अपन, 49 लिखेंगे। 49 माइनस क्या करेंगे, बृहस्पतिवार करेंगे, तो कितना आना चाहिए 9। अब बृहस्पतिवार यहाँ माइनस का है, तो बृहस्पतिवार हो जाना चाहिए प्लस का, तो 49 माइनस 9 कर दो, इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका बृहस्पतिवार। 49 में से 9 गए तो कितना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बृहस्पतिवार का तापमान आ जाएगा। क्लियर है। अब है कुछ टाइप के क्वेश्चन, ये साधारण टाइप में पढ़ने कंप्लीट कर लिए। अब कुछ स्पेशल टाइप है, जैसे क्या है, जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए या फिर किसी समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए। जैसे कोई समूह रहेगा 10 जनों का, 20 जनों का, उसमें से एक व्यक्ति छोड़कर चला जाएगा, तो औसत पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, या तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा। या फिर कोई आदमी नया आ जाएगा तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो अपने को पूछेगा जाने वाले व्यक्ति का वजन क्या था, या फिर आने वाले का वजन क्या था, या जाने वाले की आयु क्या थी, आने वाले की आयु क्या थी। औसत पर आधारित कुछ भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ है कि क्रिकेट की टीम में 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 30 है। औसत 30 है और 10 सदस्य हैं, तो उनका योग कितना है। तो आप सभी कह दोगे योग निकालने के लिए 10 गुणा 30 कर दो, तो 10 गुणा 30 करने से आंसर कितना आ जाएगा आपका 300 मिलेगा। तथा उनके साथ कप्तान को शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 kg बढ़ गया। तो मुझे ये बताओ कप्तान को शामिल करने से योग कितना हो जाना चाहिए। तो दूसरा योग निकालने के लिए आपका आंसर क्या मिलेगा, तो दूसरा योग निकालने के लिए योग 2 = 2, आदमी कितने हो गए 11, और औसत वजन 1 किग्रा बढ़ गया, तो 30 के स्थान पर कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो 3 4 1 कितना हो गया 3 4 1, यानी पहले 10 जनों का वजन 300 हो रहा था, अब कितना हो गया 341। ये 41 क्यों बढ़ा, क्योंकि एक आदमी बढ़ गया। एक आदमी बढ़ने से 41 किग्रा बढ़ गया, तो बढ़ने वाला आदमी कितने का था 41 kg का था। आपको एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, पहले निकालना है फिर दूसरा निकालना है, डिफरेंस देख लेना है कितना बढ़ गया। या फिर ऐसे कह सकते हो कि 10-10 का बढ़ाए तो व्यक्तियों की औसत आयु कितने थी 30 वर्ष थी, तो आप कह सकते हो 10-10 की आएगी, तो आने वाला व्यक्ति यदि 30 का आ गया तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन 1-1 किग्रा बढ़ाया है, तो एक तो 10 का बढ़ाया 1-1 किग्रा प्लस 1 खुद का बढ़ाया है, तो कितने का बढ़ गया यहाँ 30 10 40 1 41। ऐसे भी आसानी से निकाल सकते हो कि 30 जने थे, आयु है क्या, अच्छा औसत वजन 1 किग्रा बढ़ गया और यहाँ आयु बढ़ गया। थोड़ा सा यहाँ देखो लिखने वाले ने मिस्टेक कर रखी, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी बोला भी था आपको वजन आयु कुछ भी है, इधर 30 वर्ष थे, तो यहाँ औसत आयु ही होगी। ठीक है, एक ही बात है केजी है, तो यहाँ केजी की जगह वर्ष कर लो। ठीक है, अब अपने को क्या करना है 41 बता दिया मैंने आसानी से। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं, अच्छा, जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। कितनी है 28 वर्ष है, तो औसत है तो योग निकाल दो। तो योग निकालने के लिए आप क्या करोगे 10 गुणा 28, टोटल कितना आ गया आप कहोगे 280। क्लियर, टोटल कितना आ गया 280। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया,
तो नया योग क्या हो जाएगा? मुझे ये बताओ 10 आदमी थे, एक चला गया, तो अब आदमी कितने बचेंगे? तो आप सभी कहोगे एक आदमी चला गया तो 10 के स्थान पर 9 हो गए। औसत आयु 1 साल बढ़ गई, यानी जो 28 थे अब वो कितने कितने के हो जाएंगे? तो 1 बढ़ने से मतलब 29 के हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं गुणा करूँगा तो 9 में 81 का 1 हासिल के कितनी 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, कितने हो गए? 261। अब ये 280 थे पहले और अब कितने के रहे हैं? 261 के। इसका मतलब माइनस करूँगा तो कितने बच जाएंगे? 19 वर्ष का वो आदमी था, वो बाहर चला गया। क्लियर है? अब दूसरे तरीके से शॉर्ट में यदि आप करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। कैसे? कि 1 वर्ष बढ़ी है तो जाने वाला व्यक्ति यदि 28 वर्ष का ही जाता, जाने वाला व्यक्ति 28 वर्ष का चला जाता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन वो जाने वाला साथ में कितने व्यक्तियों की? 9 व्यक्तियों की आयु और लेकर चला गया। 9 की 1 साल चला गया तो 9 और कम कर दो, तो 28 में से 9 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 19। यदि 28 का ही जाता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसने जाते टाइम 1 वर्ष सबकी बढ़ा के गया बेचारा। इसका मतलब सबको 1 आयु दे के गया है। तो कितने जनों को दे के गया है? तो पूरे बच्चे कितने? 9। तो 9 और कम कर दो। क्लियर? उसकी 9 साल और कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया जाए। अभी तो इतनी देर अपन ने क्या पढ़ा? एक व्यक्ति चला गया या एक व्यक्ति आ गया। अब एक व्यक्ति जाएगा, उसके स्थान पर कोई दूसरा आएगा तो कोई ना कोई प्रभाव देखने को मिलेगा अपने को। वो प्रभाव ही अपने को यहाँ निकालना है। क्या कह रहा है? 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किग्रा के एक व्यक्ति को उठाकर उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति रखा गया तो औसत भार 1 kg बढ़ गया। तो नए व्यक्ति का भार क्या है? देखो पहले आदमी कितने थे? 10 थे। के समूह में 60 किग्रा का एक व्यक्ति को उठा दिया गया। उठाने के बाद में मैंने इसे मान लो, एक बार समझा देता हूँ पूरा, x वजन मान लिया तो 10 का कितना हो गया? तो आप कहोगे 10x हो गया। क्लियर है? उसके बाद में क्या बोल रहे हैं? व्यक्ति को उठाकर उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति रख लिया गया। तो नया रख लिया तो फिर भी कितना हो गया? 10 हो गया। व्यक्ति रखा गया तो औसत भार 1 kg बढ़ा। तो पहले x था तो वो अब कितना हो गया? तो आप कहोगे x + 1 हो गया। तो ये कितना हो गया? तो आप कहोगे कि ये हो गया 10x + 10 हो गया। यहाँ से पहले में कितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ है? तो आपने कहा 10 की वजन एक्स्ट्रा हो गया है। तो व्यक्ति का भार क्या था? तो नए व्यक्ति का भार कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? ये जो 10 एक्स्ट्रा हो रहा है तो ये किसके स्थान पर जुड़ेगा? तो आप कहोगे 60 के स्थान पर एक बढ़ा है तो कितना हो जाएगा? 70 kg हो जाएगा। इस हिसाब से कर सकते हो, या फिर अपना शॉर्टकट तरीका अपना ही सकते हो। आप क्या बोल रहे हैं? वैसा का वैसा सेम लेते हैं, रिपीट। कि 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किग्रा, मुझे ये बताओ 60 kg का आया गया और 60 का ही आ जाता तो कोई प्रभाव पड़ता क्या? तो आप कहते कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अब बढ़ाना है 1 किलो, 1 kg बढ़ाना है। कितने जनों का बढ़ाना है? 10 का ही बढ़ाना है तो 10 किलो एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा। तो 10 एक्स्ट्रा ऐड कर दो, 60 और 10 कितना हो जाएगा? 70 kg। बस कहानी क्लियर? इतना ही भाई, जितना गया उतना आ जाता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये 1 kg जो बढ़ा रहा है तो कितने का बढ़ा रहा है? 9 तो पहले वाला रे खुद का, तो 10 एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा, तो 70 kg। एक समूह में 6 व्यक्तियों में उनमें 80 किग्रा का भार वाले एक व्यक्ति को उठाकर उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति रख लिया जाता है तो औसत वजन 3 किग्रा घट जाता है। अब की बार 3 किग्रा क्या कर रहा है? वजन घट रहा है। तो देखो 80 का यदि जाता तो 80 का आ जाता तो बताओ कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आने के हिसाब से 6 व्यक्तियों के वजन को कितना घटा रहा है? ये 3 किग्रा घटा रहा है। तो टोटल कितना घटा रहा है? 18 घटा रहा है, यानी 18 कम का आ रहा है। यानी कितने साल का आ रहा है? वो 62 वर्ष का आ रहा है। बस कहानी खत्म। कितने का आ रहा है? 62 साल का आ रहा है। वजन ही तो है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 62 kg। अगला है जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए। अब क्या बोल रहा है? जब समूह में कई व्यक्ति, इतनी देर एक आ रहा था, एक जा रहा था, एक शामिल हो रहा था, एक आ रहा था, अब की बार झुंड का झुंडी आ जाए या झुंड का झुंडी बाहर चला जाए तो क्वेश्चन कैसे करना है? देखो 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है तो कुल योग कितना हो जाएगा? तो आप कह दोगे 10 × 45 कर लो, यानी टोटल कितना है? 450। उसके बाद में अन्य 15 का औसत प्राप्तांक 40 है तो 15 गुणा कितना कर देंगे? 40 कर देंगे। 15 चौके 60, इनका कितना हो जाएगा? 600। ओवरऑल कितना योग हो गया? 5 और 4 6, 1050।
1050 क्या हो गया, टोटल हो गया। आपको पूछा है सभी का औसत बताओ, तो सभी कितने हो गए, तो 10 और 15 कितने हो जाएंगे, 25। 25 का भाग लगा दो, 25 चौके 100 और कितने बच गए 5, 25 2 50, 42। औसत प्राप्तांक कितने अंक आ गया, 42 अंक इनका औसत आपको मिल जाता है। मतलब जब और अलग अलग समूह को शामिल कर ले तो आपको योग करके भाग लगाना। ये विशेष ध्यान रखना कि m गुणा n प्लस दूसरा वाला m2 गुणा n2 नीचे m1 प्लस n1 m2 योग करके भाग लगता है। ये फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूले में दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, आसानी से कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है कि 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 थी, तो कुल योग कितना हो जाएगा, तो आप कह दोगे 15 गुणा 65 कर दो, 15 5 75, 5 कैरी 7, 15 छिक्के 90, 90 और 7 97, 975। और 60 औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों को हटा दिया। कितने, 10 मजदूर हटा दिए, कितने में से माइनस करना पड़ेगा अपने को 60 के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 600। तो बच गए कितने, 975 था, उनमें से 600 को हटा दूंगा तो कितने बच जाएंगे, 375। ये 375 आप कितने में डिवाइड हो जाएंगे, 15 में से 10 गए तो 5 में, तो 5 का भाग लग जाएगा, तो 5 संते 35 और 55 25, कितना आ गया 75 रुपये औसत आ गया। कितने रुपए आ गए, 75 रुपये। जिनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, वीडियो को दूसरी बार जाके भी देख लेना, चीज़ें समझ हो जाएगी क्लियर। जब बीज की संख्या ज्ञात करनी हो, यानी अपने को कोई बीज की संख्या पूछ ली जाए, तो उसको कैसे ट्रीट करना है। 12 संख्याओं का औसत 20 है। जैसे यहाँ से मैं शुरू करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इन सब का औसत कितना है 20। इनका औसत 20 है, इसका मतलब हर संख्या कितनी कितनी है 20 20 है। तो मुझे बताओ योग कितना हो जाएगा, तो आप कह दोगे हर संख्या 20 है तो 12 गुणा 20 कर दो, 12 दूना 240 है। आगे क्या बोल रहे हैं, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, यानी 1 2 3 4 और 5, इन 5 का कितना है, तो आप कह दोगे इन 5 का 18। तो 18 गुणा 5 कर दो, इनका योग आ जाएगा, तो आप कह दोगे प्रथम 5 का योग 18 गुणा 5, 18 पंजे 90, कितना हो गया 90 हो गया। तथा अंतिम 6 1 2 3 4 5 6, तो इनका कितना हो जाएगा, तो इनका औसत अपने को कितना बता रखा है 22, तो 22 गुणा 6 कर दो, तो 6 दूनी 12 6 दूनी 12 132, कितना हो जाएगा 132। अब यहाँ तक देखो, इनका योग और इनका योग, इन दोनों का योग कर सकते हैं अपन, तो आप कह दोगे कर लोगे, तो मैंने 90 में 132 जोड़ दिए, तो कितना हो गया 2 9 3 12 का 2 और उसके बाद में 222, कितना हो गया 222 हो गया। अब टोटल योग कितना था, टोटल योग 240 था, और इनका 11 का योग कितना हो रहा है 222। देखो 12 का योग कितना हो रहा है 240 और 11 का 222, इसका मतलब वो एक संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे इस 240 में से 222 को माइनस कर दो, तो 10 में से 2 गए तो कितना 8, और यहाँ कितना बच जाएगा 1। वो संख्या कितनी है 18 है। कौन सी, ये बीच वाली संख्या, यही पूछी थी कि आपने को, हाँ छठी संख्या पूछी, तो ये कितनी है 18 है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 संख्याओं का औसत 12 है। अच्छा, प्रथम 6 का औसत 15 है तथा अंतिम 4 का औसत, देखो 6 और 4 10 है, इसका मतलब बीच वाली बची है तो वही है। अब चित्र नहीं बना रहा हूँ, शॉर्टकट गुणा कर रहा हूँ, 11 गुणा 12 कितना हो गया 132। इसमें से माइनस किसको करना है, तो आप कहोगे 6 गुणा 15, 6 गुणा 15 प्लस 4 गुणा 8, 4 गुणा 8, बस ये निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो 132 माइनस 15 छिक्के 90 प्लस 8 चौक 32, तो 90 और 32 122, तो 132 माइनस 122 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो आपको पूछी क्या थी 7वीं संख्या, तो 7वीं संख्या कितनी है 10 है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट। 30 संख्याओं का औसत 46 है, प्रथम 15 का औसत 47 है तथा अंतिम 14 का औसत 45। 15 और 14 29 हो रही है, 30 है, इसी मेथड से करना है आपको। आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। 40 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 25 का औसत 30 है तथा अंतिम 16 का औसत 42 है, तो 25वीं संख्या याद करो। अब की बार देखो थोड़ा सा क्या हो रहा है, 40 थी लेकिन अपने को बता रखा है प्रथम 25
और अंतिम 16, तो 25 और 16 तो 41 होते हैं। तो संख्याएं कितनी है अपने पास में? संख्याएं अपने पास में केवल 40। इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा बात की हुई है। तो 40 गुणा 35 कर लो, 35 35 70 140 यानी 1400 हो गई, 1400 है। प्रथम 25 का कितना है? तो 25 गुणेवा कितना हो जाएगा? 30, 25 थी 75, 750। उसके बाद में अंतिम 16, तो 16 गुणा 42, तो यहाँ से 16 दूना 32 का 2 केरी 3, 16 चौक 64, 64 65 66 67। इनको योग किया तो मैंने 2, 7 और 5 12 का 2, 7 और 6 13 और 1 14, 1422। अब देखो इन संख्याओं का योग 1422 है और इनका 40 का कितना है? 1400 है, और 25 और 16 कितनी हो रही है? 41। इसका मतलब एक संख्या कोई ना कोई आपके सामने एक्स्ट्रा ऐड हुई है। वो एक्स्ट्रा ऐड कौन सी संख्या हुई है? 22 एक्स्ट्रा ऐड हुई है। तो ये 25वीं संख्या जो एक्स्ट्रा आई है वही होती है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। ध्यान रखना, एक विशेष बात मैं बता देता हूं, जब आपको दी गई जो संख्या है ना वो समरूप में दी गई है, जैसे ऐसे कहा हुआ है 2 संख्याएं 2 और 4, ये सम संख्या है, तो इनका औसत इनके कहीं ना कहीं बीच में होगा और वो एक विषम संख्या हो जाएगी। कौन सी? 3। ऐसे ही अपने को ऐसे कहा कि 4 है, तो मैंने लिखा 2 4 6 और 8, तो इनका औसत भी कहीं ना कहीं इनके बीच में होगा। तो इनका औसत कितना आ जाएगा? 5 आएगा, जो एक विषम संख्या है। 2 इधर छोड़ने से 2 इधर। लेकिन ये कंडीशन कब अप्लाई होगी? जब दोनों और बराबर हो, यानी यहाँ पर लिखी हुई संख्याएं क्या हो? सम हो। लेकिन अपने को विषम रूप दे दे, जैसे 2 4 और 6, इनका औसत कितना होगा? तो इनका औसत बीच वाली संख्या अपने आप ही हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चनों को इससे हैंडल करना है आप लोगों को। जैसे यहाँ बोला है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 35 है, यानी विषम दे रखा है आपको। कितना दे रखा है? 35 दे रखा है, यानी 35 इसके बीच में कहीं ना कहीं कोई संख्या है। और है कौन सी संख्या है? सम संख्याएं कितनी है? 6। इसका मतलब 3 इसके इधर है, 3 इसके इधर है। इधर कौन कौन सी हो सकती है? तो आपने कहा इसके इधर 34 हो सकती है, इसके इधर 32 हो सकती है, और इसके इधर कितनी हो सकती है? 30। ये थोड़ा माइंडली आपको काम में लेना है, क्योंकि सम संख्याएं लेनी है अपने को। 34 से आगे कौन है? 36 है, 38 है और 40 है। अब देख लो आप आसानी से, अपने को अंतर समान दे रखा है, तो 30 और 40 कितने हुए? 70। 70 का औसत कितना है? 35। मतलब काम सही है। ये संख्याएं जिनका औसत कितना है? 35 है। ये एक्स्ट्रा तथ्य ध्यान रखना आप लोग। अब मैंने पूछ क्या रहा, अब अपने कुछ भी निकाल सकते हैं, अगला कुछ भी पूछे। इसने पूछा है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी का योग बताओ, तो सबसे छोटी ये रही, सबसे बड़ी ये रही, तो कितना हो जाएगा? तो आपने कहा कितना हो गया? 70। क्लियर? अब थोड़ा सा ये बल्लेबाज वाले क्वेश्चन है, इनको देख लेना, थोड़ा सा ढंग से समझ लेना। एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है और इस तरह उनके औसत में 5 की वृद्धि हो गई, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है? एक बार मैं इस पूरे को कॉन्सेप्ट से बता देता हूँ, ट्रिक यदि आप भूल जाओ तो फिर ट्रिक से बताऊंगा। देखो 12वीं पारी में स्कोर बनाया, इससे पहले उसने 11 पारियां खेली होगी। आपने कहा बिल्कुल 11 पारी खेली, तो हर पारी में उसने मान लो अक्स रन बनाए, हर पारी में उसने अक्स रन बनाए, तो 11 पारी में कितने रन हो गए? तो आपने कहा 11 अक्स हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। उसने 12वीं पारी में कितने रन बना दिए? तो आपने कहा 120। तो 12वीं पारी में जैसे ही 120 रन बनाएगा तो कुल रन कितने हो जाएंगे? 11 अक्स जो शुरू में थे उसमें कितने रन जुड़ गए? 120 रन जुड़ गए। आपने कहा ठीक है। औसत कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। जो पहले x औसत था वो औसत कितना हो जाएगा भाई? अब आपने कहा औसत हो गया x + 5। मैंने कहा ठीक है। कितनी पारियों का? आपने कहा 12 पारियों का। तो 12 को मैंने x से गुणा किया तो कितने हो गए? 12x + 12 पंजे कितने हो गए? 60। ये बराबर रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए? आपने कहा बराबर ही रहने चाहिए, क्योंकि आपने 11 पारियों का औसत में 12वीं पारी जोड़ दी और यहाँ 12 पारियों का टोटल औसत, दोनों चीज़ तो बराबर एक ही बात है। मैंने कहा ठीक है। तो 11x + 120 बराबर मैंने 12x + 60 रख दिया। यहाँ से मैंने देखा 11x उधर जाएगा तो 1x बच जाएगा और 60 इधर आ जाएगा, तो 120 में से 60 जाएंगे तो 60 आ जाएगा। देन x का मान कितना है? 60 है, यानी 11 पारी तक उसका औसत कितना था? 60 था। अपने को पूछा क्या है? 12वीं पारी के बाद का औसत बताओ, तो 12वीं पारी के बाद में कितना हो जाएगा? तो 5 ऐड हो जाएगा x में, तो 60 + 5 कितना हो जाएगा? 65।
ये तो था आपको तरीके से, जब आप सब कुछ भूल जाओ तो इस तरीके से क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ट्रिक याद नहीं रहती है कि क्या क्या था, जोड़ी थी घटाई थी, इतने में ही कन्फ्यूज हो गया ना कि जोड़ना है घटाना है, तो फिर क्वेश्चन गलत ही होने की संभावना है। इसलिए मैं हमेशा तरीका भी बताता हूँ साथ। अब यहाँ देखो शॉर्टकट करना है तो देखो 120 रन है, 120 12वीं पारी में बनाए रन, क्लियर है। उसके बाद में उसका 5वीं की हर बार वर्दी हुई, तो 11 पारियों में कितने कितने रन बढ़े, तो आपने कहा 5-5, तो टोटल कितने रन बढ़ गए 55। ये 55 तो उधर वाली पारियों में माइनस हो गए, तो 120 में से 55 घटा दो, आंसर कितना आ गया 65 रन। हर पारी का 12वीं के बाद में कितना हो गया 65। कैसे हुआ सर ऐसा? देखो यदि उसने 120 रन बनाए होते, 120 नहीं बढ़ा के उसने कितने रन बनाए होते, आपने कहा मान लो 60 रन ही बनाए होते, 60 रन बनाए होते, तो उसका मतलब 60 रन एक्स्ट्रा रहता हर पारी का, तो 60 तो स्कोर ही था उसका, तो 60 में बराबर डाउन हो जाता। तो यहाँ पर उसने एक्स्ट्रा कितने बनाए, एक्स्ट्रा बनाए 65 रन। ये 65 रन उसे 60 तो बनाए नहीं थे, 5 उनका औसत बढ़ाया, वो बढ़ाने पड़े, तो 60 और 5 कितने हो गए 65, जो कि यहाँ पर पड़ा है। तो ये शॉर्टकट तरीका हो गया है, यानी जो 5 की वर्दी बोले ना, तो जो रन थे उनमें से उतनी पारियों को घटा दो, और यदि कमी बोले तो जोड़ दो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी ने 8 पारियों में कुछ रन बनाए और 9वीं पारी में कितने रन बनाए, 60 रन बनाए, शॉर्टकट 60 बनाए। क्या पूछा है, औसत में कितने की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हो गई, तो 7 पारियों में कितने रन की वृद्धि हुई भाई, 7 पीछे वाली पारियों में तो 14 घटा दो, 60 में से जैसे 14 घटाओगे तो आंसर कितना आ गया 44 रन। 44 आएगा कि 46 आएगा, 46 आएगा। आपको पूछा क्या था, 9 पारियों का औसत, 9 पारियों का सेम ही निकल गया, बस 14 घटाओगे तो आंसर कितना आ गया 46। क्लियर है? अच्छा 8 पारियों के कुछ रन थे, तो 7 का ही कैसे निकालना, क्योंकि 9वीं का पूछा है ना, तो 9वीं का तो फिर करना ही पड़ेगा, 9वीं का निकालना तो 16 घटाना पड़ेगा, 9वीं का निकालना है तो 16 घटाना पड़ेगा पिछली पारी तक। जैसे वहाँ 12 था तो 11 का निकाला था, यहाँ 8 का माइंड में रहेगी मेरे की, 8 ही दे रखी है, यहाँ पारी 9 पूछी अगले ने कि 9 पारियों का, तो 9 का मतलब जस्ट पीछे वाली को कम करना है, तो 8 दूनी 16 कम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गलती वाला क्वेश्चन देखो सुपरीचर में खूब आए थे कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, यदि गणना के समय 69 के बजाय गलती से 36 लिख लिया गया तो सही औसत क्या है। अब देखो इसमें क्या हुआ कि कुछ संख्याएं थी, 10 संख्याओं का औसत उसे 30 ले लिया गया, लेकिन 69 थी कोई संख्या, उसको गलती से कितना लिख लिया 36 लिख लिया। इसका मतलब 69 में से 36 तो जुड़ चुके हैं, तो एक्स्ट्रा कितने माइनस रह गए, तो आपने कहा 3 और 3 यानी 33 नहीं जुड़े। यदि 33 जुड़ जाते तो औसत सही आ जाता। ये 33 अपने को एक्स्ट्रा जोड़ने कितनी संख्याओं में 10 में, तो 10 का भाग लगा दो तो कितना आ जाएगा 3.33, तो औसत कितना बढ़ जाएगा 3.33 बढ़ जाएगा, जो 30 था वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 33.3 हो जाएगा। या तो इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आपको क्या करना है, तरीका नंबर सेकंड, यदि ये नहीं समझ में आए तो 10 गुणा 30 करोगे, 10 गुणा 30 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये हो गया 300। गुणोत्तर के बजाय 36 जोड़े गए, तो 300 में से 36 को घटा दो और गुणोत्तर आपस जोड़ दो, क्योंकि गलती संख्या कितनी वो 36 की थी, तो 36 को तो घटा दो और गुणोत्तर को जोड़ दो, तो आप कितना करोगे, तो आप कर दोगे बराबर आ जाएगा 333। कितना आ जाएगा 333। क्यों? क्योंकि गुणोत्तर में से सीधा 36 को घटाओगे तो 33 बचेगा, 33 300 में ऐड हो गया, 10 संख्याओं में विभाजित हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 33.3। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट औसत हो जाएगा। ये था आपका औसत वाला चैप्टर, जो मैंने 0 से लेकर अंत तक पूरा समझा दिया है। यदि आप इतना करके चले जाओगे तो औसत में आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट जरूर करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने पूछे उनका आंसर आपको बताना है, सही करते हो या गलत। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।